देखिए कितने रूप होते हैं र के? 3 रूप होते हैं। 3 तरह से हम र को लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए जो र का पहला रूप है वो क्या कहलाता है? रेफ रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? रेफ रूप कहलाता है। ये कैसे लिखा जाता है, क्या है इसकी पहचान, किस तरह इसका उच्चारण होगा? ये अंग्रेजी के सी की तरह लिखा जाएगा और जिस भी शब्द के ऊपर लगेगा उससे पहले इसका उच्चारण होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक शब्द लिखा कर्म, देखिए यहाँ ये मैं के ऊपर लगा है, सी की तरह लगा है। अब इसका उच्चारण कैसे होगा, कहाँ लिखा जाएगा? इस मैं के ऊपर लगा है तो मैं से पहले लिखा जाएगा और ये स्वर रहित होगा, यानी कि इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। देखिए क र मैं, लेकिन जब हम हमारा स्वर रहित र होता है वो उसको हम शब्द के बीच में नहीं लिखते। क्या करते हैं? इसको शब्द वर्ण के अक्षर के ऊपर लगाते हैं, शिरोरेखा से ऊपर लगाते हैं और वर्ण से पहले इसका उच्चारण होता है। यहाँ देखिए मैंने मैं के ऊपर लगाया, वर्ण के ऊपर लगाया है और इसका उच्चारण कहाँ हुआ? मैं से पहले बोला जाएगा, स्वर रहित होता है। और कैसे बोला जाएगा? कर्म, धर्म, धर्म। ठीक है, ये कुछ शब्द है रेफ रूप। अब दूसरा रूप है पदेन रूप। क्या है? पदेन। दूसरे रूप को क्या कहते हैं? पदेन, यानी कि पैर में। ये कहाँ लगता है? पैर में। किसके पैर में? वर्ण के पैर में। और जिस वर्ण के पैर में लगता है वो वर्ण क्या होता है? स्वर रहित होता है, उसमें स्वर नहीं लगा हुआ होता। और र क्या होता है? स्वर सहित होता है, पूर्ण होता है अपने आप में, उसमें ए मिला हुआ होता है, स्वर मिला हुआ होता है। अब देखिए यही लिखते हैं, जैसे ये कर्म है और ये लिखते हैं क्रम। इसको क्या बोलेंगे? क्रम बोलेंगे। देखो बोलने में फर्क है, मैं बोल रही हूँ कर्म, कर्म, ये कर्म, क्रम। इस कर्म का मतलब होता है कार्य, काम, और इस कर्म का मतलब श्रृंखला, क्रम से। ठीक है, तो यहाँ ये कैसे है?